Good afternoon, boys and girls. Today we discuss about sexual part of the plant, that is flower. तो फ्लावर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो ये हिबिस्कस का फ्लावर है। हिबिस्कस के फ्लावर का ये कैलेक्स है। ये जो हरा हरा पार्ट तुमको दिखाई दे रहा है, उस हरे पार्ट को हम कैलेक्स कहते हैं। ये करोला है, इसको हम करोला बोलते हैं, करोला या पेटल्स। तो ये करोला है। उसके बाद ये जो है, ये है गाइनोशियम। और ये जो पीले पीले स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, वो तुम्हारा एंड्रोशियम। कैलेक्स, करोला, gynoecium and androecium. These are four floral parts या floral frill। तो हम एक एक देखेंगे। तो अब मैं ये जो फ्लावर है, इसके कैलेक्स को निकाल रहा हूँ। ये कैलेक्स को मैं निकाल रहा हूँ। ये उसके मैंने कैलेक्स निकाल दिए। क्या निकाले हैं? कैलेक्स। ये कैलेक्स के पीछे जो है, उसको हम थैलेमस बोलते। क्या बोलते हैं? थैलेमस। चलो, कैलेक्स निकाल दिए। अब मैं इस फ्लावर का जो करोला है, कैलेक्स जो था वो कैलेक्स क्या था? फोर्थ फ्रिल ऑफ द फ्लावर। फोर्थ from inner side and first from outer side. Outermost frill of the flower is called calyx. Calyx क्या करता है? Calyx photosynthesis करता है और बर्ड कंडीशन में फ्लोरल पार्ट का प्रोटेक्शन करता है। अब उसके बाद ये करोला, ये क्या है? करोला। ये उसके पेटल्स है। ये करोला, ये क्या है? मैं उसका करोला निकाल रहा हूँ। तो ये करोला निकल गया। ये उसके करोला जनरली आर ऑफ डिफरेंट कलर। इसका काम है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना फॉर पॉलिनेशन। तो ये तुम्हारा करोला है। ये सपोर्टिंग फ्रिल ऑफ द फ्लावर है। कौन से? कैलेक्स और करोला, सपोर्टिंग फ्रिल, सपोर्टिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर कौन से है? इसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर है ये गाइनोशियम, और ये पीले पीले जो दिखाई दे रहे हैं वो एंड्रोशियम। तो ये जो पीले पीले दिखाई दे रहे हैं, ये एंड्रोशियम है। और ये एंड्रोशियम का ये जो पीला पीला पार्ट दिखाई दे रहा है, उसको हम एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर। उस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स क्या होता है? पोलन ग्रेन्स मेल जर्म सेल है। पोलन ग्रेन्स क्या है? पोलन ग्रेन्स मेल जर्म सेल है। तो अब मैं तुमको इसके जो एंथर है, ये एंथर निकाल के बता रहा हूँ। तो मैं उसके अब ये एंथर निकाल रहा हूँ। ये एंथर निकाले मैंने उसके। ये चलो, एंथर निकल जाओ। तो ये उसके एंथर निकल रहे हैं। चलो, ये एंथर और ये एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट इज द इसेंशियल फ्रिल ऑफ द फ्लावर है। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये जो ऊपर तुमको दिखाई दे रहे 1 2 3 4 5, तो ये क्या है? ये है इसके स्टिग्मा। क्या है इसके? स्टिग्मा। क्या है उसके? स्टिग्मा। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और यहाँ पर है अंदर ओहरी। चलो, तो अब मैं इसकी तुमको ओहरी निकाल कर बताना चाहूँगा। उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको साइड से कट करना पड़ेगा। ये
हम देख रहे हैं। मैं तो इसको हाथ से अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। ये देखो अब तुम्हारे सामने आने जा रही है इसकी ये ओवरी। तो इसको आने के लिए प्रॉब्लम कौन कर रहा है? ये जो पार्ट है इसको मैं तुमको कट करके बताना चाहूँगा। ये अच्छी तरीके से निकलना चाहिए। अगर ये अच्छी तरीके से निकल गया तो तुम्हारे ज़्यादा समझ में आ सकता है। तो हम उसको बहुत अच्छी तरीके से निकालेंगे। चलो अब देखो ध्यान से, ये जो है ये तुम्हारी ओवरी है और ये जो नली है इसको हम स्टाइल बोलते, और ये जो फाइव है ये उसके स्टिग्मा है। इस स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं और पोलन ग्रेन इस स्टाइल में से अंदर जाते हैं ओवरी के अंदर। ये जो ओवरी है इस ओवरी से जो डेवलप होता है उसे हम फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रूट। अब ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पर पोलन ग्रेन जब लैंड हो जाते हैं तो उसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पोलन ग्रेन इस पर लैंड होने के बाद दो पोलन ग्रेन्स इस स्टाइल के अंदर से ओवरी के अंदर जाते हैं और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। क्या होते हैं ओवरी के अंदर? ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। तो अब मैं तुमको ओव्यूल्स दिखाना चाहूँगा। ओव्यूल्स दिखाने के लिए मुझे उसका ऐसा काटना पड़ेगा। काटने के बाद देखो इसके अंदर तुमको छोटे छोटे सर्कल्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे बॉल्स दिखाई देंगे। उन छोटे छोटे सर्कल को, उन छोटे छोटे बॉल्स को हम ओव्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल्स। क्या कहते हैं? ओव्यूल्स। क्या कहते हैं? ओव्यूल्स। तो ये जो ओव्यूल्स है इन ओव्यूल्स से सीड का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन, ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन। तो हमने आज फ्लावर के बारे में देखा। देयर आर 4 फ्रल्स टू द फ्लावर। outermost frill is calyx, third outermost frill is corolla, second outermost frill is corolla, third outermost frill is androecium, and fourth outermost frill is gynoecium. तो first innermost frill is gynoecium, second innermost frill is androecium, third innermost frill is corolla, and outermost frill is calyx. और जो ओवरी है ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, जो ओव्यूल से उससे सीड का फॉर्मेशन होता है। और पॉलिनेशन किसको कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होता है। एक पोलन ग्रेन से जो एंडोस्पर्म फॉर्म होता है और दूसरे से तुम्हारी सीड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से आज हमने डिसेक्शन ऑफ फ्लावर देखा। तो आज हम यही रुकेंगे। चलो बाय।